हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, इस वीडियो में जो 100% रियल पेपर था आप लोगों का, उसका 100% पूरा का पूरा जो रियल पेपर का सॉल्यूशन था वो इस वीडियो में होने वाला है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आप लोगों के एंड क्वेश्चन तक पूरा 1 to 23 पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। इस बार वाटरमार्क लगा दिया है क्योंकि जो है पिछली बार का पेपर जो था हम लोगों का जो कॉपी कर लिया था, मतलब लोगों ने हमारे स्क्रीनशॉट लेके वो जो पेपर था वो हर जगह टेलीग्राम वगैरह पे वायरल कर दिया था, इसलिए इस बार जो है वाटरमार्क लगा दिया है। चलिए, और इस वीडियो में हम लोगों ने आपको टारगेट दिया है कि 46,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढा है। तो जल्दी से जाकर पूरी तरीके से अच्छे से आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बनाया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 46,000 सब्सक्राइबर चाहिए हैं हम लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अब अपने क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सत्य सत्य तो अभी तक आप लोगों पे बन ही गए होंगे। तो कबीरदास ने कुम्हार को ईश्वर माना है। पिता के देहांत पर प्रेमचंद कितनी उम्र के थे? तो 11 उम्र के थे। और फिर आंगन, ये दो है, आग अंगार उगलना, कठोर वचन बोलना, उत्तेजना विभव, एंड फिर जो रहती ऊपर से जो है रेत डाली जाती थी कोई खोदते वक्त। और पत्रिका, या हम कह सके तो पत्रकारिता को कौन सा स्तंभ माना जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब आ जाते हैं आप लोगों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में धूप लगने की बात कही है। पिछली बार छाँव बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। छाँव बोल दिया था और हर जगह छाँव ही छाँव वायरल हो चुका है, लेकिन नहीं, छाँव नहीं है, छाँव गलत हो जाएगा, धूप होगा सही आंसर, ठीक है। तो आप लोग अगर भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, धूप कर लेना है आंसर, ठीक है। एंड फिर आ जाते हैं, शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक धोबी रहता था। शब्द युग के 3 आप लोगों के आ जाएंगे प्रकार। अलंकार, ये कौन सा? विकृति अलंकार हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में शुरू हुआ था। एंड लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी। तो ये वाला आंसर आप लगा लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में पहला सत्य हो जाएगा आपका बंटी और महाभोज मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध की स्तंभ है। और प्रयोगवादी कवि में प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो जी हाँ, ये भी सत्य हो जाएगा। भावपल्लव सार सापेक्ष भी कहते हैं, ये जी नहीं, यह सत्य हो जाएगा। और बिंब किसी प्रतीक का मानसिक चित्रण होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और टिप्पणी से लटकाना होता है उद्देश्य, तो जी हाँ, ये गलत हो जाएगा। एंड ये छठवां वाला सही हो जाएगा। तीसरा और पांचवे को छोड़कर बाकी सब सत्य हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों के आंसर रहे, इन्हें देख लीजिए। ये मैचिंग रही और मैचिंग के आंसर हम करवा देते हैं आप लोगों को। मैचिंग में सबसे पहले कृष्ण सोबती आएंगी गुजरात में। एंड चंपा ने कहा कलकत्ता पर बिजार गिरे। एंड राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। रोला जो है 13-12 मात्राएं होती है रोला में। एंड डायरी जो है एनी फ्रैंक की थी। डायरी ऑफ द यंग गर्ल किसकी थी? वो एनी फ्रैंक की थी। राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र आ जाएगा यहाँ पे। और नमक का दरोगा आ जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों का सॉल्यूशन हो ही गया होगा। एक वाक्य में उत्तर आने हैं। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र में कितने के घर में कितने सदस्य थे? तो 10 सदस्य थे, 8 भाई बहन थे उनके और 2 माता पिता हो गए, ठीक है। फिर आते हैं नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं? तो इसमें प्रयोगवाद आएगा, प्रयोगवाद आ सकता है, ओके, ठीक है, प्रयोगवाद आएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभारण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संवाद, ठीक है। संवाद लिख लीजिए, ये रहा आप लोगों का संवाद। एंड फिर आता है पटकथा की मूल इकाई होती है, तो दृश्य 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 होती है। और आप लोगों की ओला अंधेरी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है, बांग्ला भाषा का, ओके। एंड फिर आप लोगों का ये 7वां वाला, तो 7वें वाले की परिभाषा ये रही आप लोगों की। यहाँ पर थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक है, 6वां नहीं, ये 7वां है, ठीक है। नाटक और एकांकी के क्षेत्र के तीसरे नाटक अनिवित्तीय कला स्थान तथा कार्य के लिए प्रयुक्त शब्द है ये, ठीक है।
अब आते हैं आप लोगों के छठवें वाले क्वेश्चन पे। तो ये भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताएं बतानी है। तो ये क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जाहिर से अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो ये तो 2 नंबर वाले सारे सवाल पता ही होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सबके आंसर दिखा देता हूँ। फिर आता है आप लोगों का ये 7वां वाला, आप लोगों का ये आता है 7वां वाला कि लोक लाज मतलब लोक लाज खोनी, इससे अभिप्राय क्या है कि समाज की एक मर्यादा होती है, जो व्यक्ति जब लांग देता है उसे तो कहते हैं कि लोक लाज खो दी है। फिर ठीक है, फिर आता है आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 8वां, तो ये 8वां रहा। और ये 9वां वाला रहा क्वेश्चन, जिसमें परिभाषा ये रही आप लोगों की एंड उदाहरण ये रहा आप लोगों का। और फिर आता है 10वां वाला कि मियां नसरुद्दीन की निम्न बातों के हमें क्या बतानी है विशेषता। ये रहा क्वेश्चन की क्वेश्चन में पूछा है हमसे 2 नंबर में कि मियां नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो आप लोग लिख देंगे जो मैंने आंसर दिया है। जी हाँ, कि मियां नसरुद्दीन की आपको निम्न बातें अच्छी लगीं, तो ये रहे, वे काम को अधिक महत्व देते हैं, वे हर बात पर उत्तर पूरी आत्मविश्वास से देते हैं, 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। अब आता है रिपोतार्ज। रिपोतार्ज क्या है, ये रहा अथवा वाला है 11वें वाले का सवाल। इसकी 2 विशेषता लिखनी है, 2 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, तो क्या है रिपोतार्ज। रिपोतार्ज लेखन की किसी घटना एवं सूक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक एवं चैत्रिक वर्णनात्मक है। रिपोतार्ज हिंदी का ही नहीं पश्चिमी जो साहित्य उसके का भी ये जो है नवीनतम विधि है। एंड ये आपकी 2 विशेषताएं हो गई। अब राजभाषा से क्या अभिप्राय है, तो राजभाषा की हम परिभाषा देख लेते, तो ये राजभाषा की रही। एंड किस क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, एंड अब आते हैं 14 वाले क्वेश्चन पे। 14 वाले क्वेश्चन में है कि कुई का मुंह छोटा होता है। आप लोगों को पुस्तक ये है पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो है आप लोगों को 2 कारण बताने। ठीक है, 2 नंबर का है। ठीक है, तो अब आप लोगों को लिखना है कि कुई का मुंह जो है छोटा रखा जाता है क्योंकि व्यास जब बड़ा रखेंगे तो पानी जो है वहाँ पर भाप बनकर उड़ जाएगा। ओके, इसलिए जो रहते हैं कुई का जो मुंह रहता है वो छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहा। और ये 15वां वाला रहा कि पटकथा लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले कौन सी बात हो जाती है कि प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय संकेत भी देना चाहिए। एंड प्रत्येक दृश्य के समय होने की सूचना देनी चाहिए। प्रत्येक दृश्य के साथ घटना को लेखन आवश्यक है। और यहाँ तक वीडियो देख ली है अगर आप लोगों ने, तो अब जाकर सब्सक्राइब कर दो। 46,000 सब्सक्राइबर करने, 50,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अभी तो यही टारगेट है हम लोगों का 46,000। जैसे ये कंप्लीट होगा हम आप लोगों को और टारगेट देंगे। ठीक है, अब आप लोगों का आता है भवानी प्रसाद मिश्र तथा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की 16वां वाला। ठीक है, आप लोगों का भवानी प्रसाद मिश्र और 2 रचनाएं हो जाती हैं उनकी। एंड ये भाव पक्ष रहा, ये कला पक्ष रहा। एंड फिर आप लोगों का मन्नू भंडारी और सत्यजीत राय की भाषा शैली, मन्नू भंडारी की भाषा शैली रही और साहित्य में स्थान हो जाएगा उनका। अब आता है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रोध अंधा होता है का भाव पल्लव करिए। भाव पल्लव करना है, 3 नंबर का आएगा। तो कैसे करेंगे आप इसका भाव पल्लव, कि आप लिखेंगे कि क्रोध अंधा होता है। क्रोध या तो वो आँखें, क्रोध की या तो आँखें नहीं होती या क्रोध आँखों पर पर्दा डाल देता है। जब क्रोध का आवेग होता है तो हमारा दिमाग जो है संतुलन खो बैठता है। ठीक है, अच्छा बुरी का फर्क भूल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका भाव पल्लव। एंड अब जो 19वें वाले की आप लोगों को ये दिए गए हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को बताना है। तो आप लोगों को क्या है, राष्ट्रीय चरित्र का विकास को किसके विकास पर आधार कहा गया है, तो यहाँ से आप देख देंगे प्रजातंत्र के आधार पर। तो ये आप लोग इस प्रकार से ढूंढकर आंसर लिख सकते हैं, बाकी आंसर हमने ढूंढ रखे हैं। तो ये रहे आप लोगों के 19वें वाले के। ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र का विकास प्रजातंत्र के आधार पर है। चरित्र से नैतिकता का विकास होता है, प्रजातंत्र और नैतिकता। ठीक है, ये हो जाते हैं आप लोगों के 3 नंबर फिक्स यहाँ पर। फिर आते हैं आप लोगों के 20वां वाला सवाल जो 4 नंबर में पूछा जाएगा, जिसका आप लोगों को गद्यांश, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है,
तो इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ देखिए, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रतिनिधि कहानी गलता लोहा से अवगत है। इसके लेखक जो हैं शेखर जोशी हैं। प्रसंग में लिखेंगे वृद्ध पिता अपनी असमर्थता का अनुभव करता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप व्याख्या करते हुए लिखेंगे कि मोहन के पिता अब वृद्ध हो चुके हैं। उन्हें इस बुढ़ापे में कठिनाई, श्रम और व्रत उपवास नहीं होता, क्योंकि उन पर जो है यजमान श्रद्धा रखते थे बहुत ज़्यादा, तो उनसे पैसों की कमी तो होती नहीं थी। परंतु अब जब वे वृद्ध हो चुके हैं तो उनसे व्रत उपवास नहीं होता, इसलिए वो पूजा करने नहीं जा सकते और अब उनके घर में जो है पैसों की कमी आ रही है। यही कहानी थी। ठीक है, इसलिए मोहन जो है काम करने जाता है। अब आता है निम्नलिखित काव्य अंश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने हैं। तो आप लोगों का ये रहेगा, तो अक्का महादेवी वाले पार्ट से रहता है ये। अक्का महादेवी की लेखक हैं, तो इनमें क्या पूछते हैं कि हे भूख मत मचलो प्यास, तो इसका हमें वो करना है संदर्भ प्रसंग। तो आप लोग क्या लिखेंगे संदर्भ प्रसंग में, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ से है। पाठ हे भूख मत मचलो, ठीक है, इससे है, से अवतरित है, इससे अवतरित है। इसकी रचयिता, ठीक है, रचयिता है, ठीक है, सचयिता मत लिख दीजिएगा, रचयिता है, ठीक है, रचयिता अक्का महादेवी हैं। और फिर प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री अक्का महादेवी इंद्रियों को नियंत्रण का संदेश देती हैं कि उनके अनुसार इंद्रियों की चंचलता एवं सक्रियता अध्ययन की जो प्रकृति है उसमें बाधा बनता है। ठीक है, तो फिर व्याख्या करते हैं। तो कवित्री अक्का महादेवी अपने समस्त इंद्रियों के नियंत्रण में रहने का निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे भूख मत मचलो, तो ठीक है, कहती हैं कि हे भूख तू मचल मत और हे प्यास तू तड़प मत, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति भूख और प्यास के लिए मचलता है और तड़पता है, और यही जो रहता है और जो रहता है इसी तड़पन के कारण अपनी साधना के मार्ग में विचलित हो जाता है। अतः साधक को भूख और प्यास पर नियंत्रण रखने चाहिए। और वे आगे कहती हैं, आगे क्या लिखेंगे आप लोग, आगे लिख देंगे जिस प्रकार से आप लोगों के एक एक लाइन का व्याख्या करना चाहें तो एक एक लाइन का व्याख्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हे नींद मत मचलो, क्रोध मत मचलो, उमड़ो हे मोह पे आप लोग ये लोभ मत मचलो। ठीक है, इस प्रकार से आप कर देंगे इसकी व्याख्या। अब आती है आप लोगों की, मैंने व्याख्या वैसी कर रखी है, उतना लिख देंगे तो आप लोगों को 4 नंबर तो करीब मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिर है सचिव माध्यमिक विद्यालय भोपाल से 10वीं की जो है बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति चाहिए। तो आप लोग की ये रही द्वितीय प्रति, के लिए आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने हाई स्कूल की परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण की थी, लेकिन मेरी अंक सूची कहीं खो गई है। कहीं खो गई है, इसकी जगह कोई बड़ा सा कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे एप्लीकेशन थोड़ी और बड़ी हो जाए। अतः मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इसकी द्वितीय प्रति चाहिए। इसके संदर्भ में मुझसे मतलब इसके संदर्भ में मुझसे संबंधित जानकारियाँ, तो आप लोग जानकारी में क्या लिखेंगे, नाम, पिता का नाम, परीक्षा केंद्र कहाँ गया था, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र, और आप लोगों का जो हो जाएगा परीक्षा केंद्र का क्रमांक लिख देंगे और पूरा पता लिख देंगे आप लोग। ठीक है, एंड फिर लिख देंगे प्रार्थी और जो आपका नाम हो वो लिख देंगे। ठीक है, एंड अब आता है 23वां सवाल जो 4 नंबर का है, जो आखिरी सवाल है। एंड इस पेपर के बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इतनी मेहनत की आपके लिए, तो 46,000 सब्सक्राइबर तो बनते ही हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो है 46,000 सब्सक्राइबर में थोड़ी से सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड ये रहे आप लोगों के, तो आप लोग इनमें से भी कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या आधुनिक युग के में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, या शहर में हुए चुनाव का एक दृश्य, कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व, तो ये लिख सकते हैं जीवन में खेलों का महत्व।
ओके, तो अब आप लोगों के लिए मैंने लिया है कंप्यूटर और वो मोबाइल का। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चार्ल्स बेबेज की जगह मोबाइल लगा देंगे या कंप्यूटर वही लिख देंगे आप लोग सेम टू सेम। और इस प्रकार से आप लोगों का ये जो ऐसे हो जाएगा और ये रहा ऐसे आप लोगों का पूरा। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इंटरनेट वाला रहा। जो आप लोगों को लिखना है लिख सकते हैं ऐसे, तो आप लोगों को अपने मन से ही लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड अब ये जो है पूरी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अभी तक यहाँ तक वीडियो एंड तक देख ली है तो उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ 46,000 सब्सक्राइबर तो करवा ही देना, बहुत मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन बनाया है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।